आज हम घी निकालने की नई ट्रिक आपको बताएंगे जिसमें आपका समय भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे और शुद्ध देशी घी आप घर में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दूध तो सभी के घर में आता है और दूध के ऊपर मलाई भी सभी के घर में आती है। तो इस तरीके से आप एक हफ्ते भर की, 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की जितनी भी मलाई इकट्ठी कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए 5 दिन की मलाई थी मेरे पास और मैं जैसे ही मलाई को कलेक्ट करती मैं फ्रीज में रख देती हूँ। उसमें कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ फ्रीज में आपको उसको रखना है। और जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम भी 1 घंटे पहले फ्रीज से बाहर निकाल दीजिएगा। ये तरीका जो मैं बता रही हूँ आपको, ये तरीका सिर्फ सर्दियों के लिए है। गर्मियों में जब हम मलाई का घी निकालते हैं उसका अलग मेथड होता है। तो देखिए 5 दिन की मलाई थी, उस सारी मलाई को हम एक बड़े से पतीले में डाल लेते हैं। हाँ, फ्रिज से मैंने 1 घंटे पहले सुबह ही इसको निकाल के बाहर रख दिया था। पूरी मलाई को हमने डाल लिया। नीचे हम स्टैंड रख लेते हैं ताकि पतीला हमारा हिले नहीं। अब हमें करना क्या है कि जो बर्तन है जिनमें मलाई थी उनमें हल्का सा गर्म पानी डाल के हम क्या करेंगे, इसी के अंदर डाल देंगे, जिससे बर्तन भी हमारे साफ़ हो जाएंगे, पूरी मलाई इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे गर्मी का मौसम होता तो मैं आइस का इस्तेमाल करती, लेकिन अब सर्दी का मौसम है ना, तो मैंने हल्का सा गुनगुना पानी से दोनों बर्तनों को धोया और इसमें डाल दिया। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम यहाँ पे जो मलाई है जमी हुई है उसको एक तरह से फेंटेंगे। फेंटने के बाद सिर्फ ऐसा कर देंगे जैसे कि दूध हो गया दोबारा से, इसी तरह हम बना देंगे। और उसके बाद सिर्फ आपको नुआया पानी लेना और ऊपर से उसको 1-2 चम्मच नुआया पानी इस्तेमाल करना। ढक्कन लगा के आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट के बाद फिर हम देखेंगे कि देखिए ऊपर थोड़ा थोड़ा एक तरह से झाग से, यानी कि हम ये कहा हल्का हल्का, हमें गाढ़ा गाढ़ा दूध कह सकते हैं या फिर मोटी सी मलाई कह सकते हैं। एक बार दोबारा से इसके ऊपर जम जाती है। फिर मैं लगातार 5 से 7 मिनट तक इसको इस तरह हिलाती हूँ। उसके बाद एक ट्रिक जो हमें फॉलो करना है, जो आपके घी को 2 गुना भी बढ़ा देंगी और जल्दी भी करेगी, वो है आधा नींबू। मैंने यहाँ पे हाफ लेमन लिया और देखिए इस तरह कुछ कुछ बूंदे चारों तरफ मलाई के अंदर में डाल देती हूँ। और अब देखिए फिर दोबारे से हम 5 मिनट इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे। आप चाहे तो कैसे भी हिला लिए, यहाँ पे मैं तो चम्मच से ही कर रही हूँ, आप चाहे तो मथनी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा बर्तन ख़राब ना हो, इसलिए एक ही बर्तन से देखिए सब कुछ बना देंगे। 5 मिनट मैंने इसको फेंटा था, फिर मैंने इसको ढक के रख दिया 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे ही आप लोग इसको हिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए दूध अलग और घी अलग हो जाता है। जितनी मलाई थी उससे कहीं अधिक घी हो गया है और नीचे देखिए ये दूध है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि देखिए हम घी भी बना लेंगे और यहाँ पे पनीर भी बना लेंगे। कहते हैं ना, आम तो आम गुठलियों के दाम। आज हम वही करने के लिए जा रहे हैं। चम्मच को मैंने यहाँ से हटा दिया है, कोई काम नहीं है चम्मच का। पूरे घी को मैं हाथ से कलेक्ट कर लूँगी और गोल गोल बोल बना के, यानी कि इस तरीके से गोल गोल बोल बनाकर एक दूसरे पतीले में मैंने ले लिया है ठंडा पानी। आजकल तो पानी नॉर्मल वाटर भी कहे तो टैप का जो पानी है वो ठंडा ही मिलेगा। ठंडा पानी ले लिया है और अलूना जो घी जिसको हम कहते हैं ना, ये देखिए इस तरह बोल बना बनाकर हम ठंडे पानी में डालते जाएंगे। ठंडे पानी में डालने का मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छे से धुल जाएगा। इसके साथ में जितनी भी लस्सी है, छाछ है या फिर दूध लगा होगा वो सब हट जाएगा। सिर्फ प्योर दूध घी ही हमारे पास रहेगा। तो आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए 2 ही डब्बे में हमारे पास मलाई थी और घी देखिएगा आप। ये सब नींबू का कमाल है कि बिल्कुल भी दूध के अंदर क्या है, घी चिकना छोड़ेगा नहीं, पूरा घी आपका कलेक्ट करवा देगा, इकट्ठा कर देगा। इस तरह से अगर आप मलाई से घी बनाते हैं ना तो आपको सारे फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। आप खूब सारे पैसे बचा सकते हैं। आप देखिएगा इतना दिए, अगर 5 दिन में आपके घर में 1.5 किलो 2 किलो दूध आ रहा है ना, उसी से आप देखिए इतना 5 दिन में 1 पाव के करीब घी बना लेते हैं। तो घी का आज के दिन 1100 रुपये है। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए
कितना बड़ा, इतना में आटा लगाते हैं ना कई बार गेहूं का, इतना मोटा सा क्या हो गया है, घी की बोल तैयार हो गई है। अब इसको मैं अच्छे से धो देती हूँ और इस पानी को निकाल कर अब मैं इसके अंदर दूसरा पानी डाल के एक बार और धो देंगे, ताकि जब हम घी को गर्म करें तो इसमें ज़्यादा वेस्ट कुछ भी ना निकले। तो एक बार मैं और ठंडा पानी डाल देती हूँ। हाँ, मैं बता दूँ, अगर जब आप गर्मी में घी निकालते हैं तो यहाँ पे आप बर्फ़ डालें। मैं आपको एक दिन और वीडियो बना के दिखाऊंगी कि बर्फ़ से भी हम घी निकालते हैं तो वो किस तरीके से घी निकलता है। तो देखिए, इस तरीके से बहुत सारा घी हमने तैयार कर लिया है और इसको अच्छे से उठा के हम लोग एक कढ़ाई ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि आज ही इसको गर्म करके रखना है। थोड़ा सा मैं इसमें से रख लूँगी, जिसको अलोना घी खाना है और खाने के लिए, बाकी को हमें कढ़ाई में डाल के इसको गरम करना है, क्योंकि गरम करके हम इसको स्टोर करेंगे, इसलिए इसको पक्का घी बनाएंगे, कच्चा नहीं रखेंगे। अब इस कढ़ाई को मैंने रख दिया है गैस पे और गैस को कर दिया सिम। धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें घी बनाना है और एक चम्मच से हम इसको हिलाते रहेंगे। इसमें से कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। आप को मैं आगे चल के दिखाऊंगी कि किस तरीके से नींबू के कमाल से तो इतना घी बनाया। अब जो ये दूध बचा हुआ था जिससे मलाई निकली हुई है, इसको भी मैंने गैस पे रख दिया है, क्योंकि मैं बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्पाइसी पनीर बनाने वाली हूँ। आप सोचेंगे ये कैसे बनाएंगे, तो देखिए दोनों गैस पे रख दिया। बीच बीच में हम घी को भी देखते रहेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे आपको कम रखना है। इससे क्या होगा कि घी अलग हो जाएगा और इसमें थोड़ा बहुत भी वेस्ट होगा ना, वो अलग हो जाएगा। बस आप इसको धीमी आंच पे पकाते रहिए और धीरे धीरे आप ये पकता जाएगा, घी आपका सेपरेट होता जाएगा और वेस्ट जो भी है वो नीचे चला जाएगा। कुछ जल जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से घी बन रहा है। घी की बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि घी अगर आप स्टोर करते हैं तो अच्छे तरीके से अगर बना के रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। कच्चा होता है तो वो ख़राब हो सकता है। तो देखिए, इस तरीके से घी को चारों तरफ से आप छुटाते रहिएगा और सिम पे करके आप इसको पकाइए। मैं जब तक ये प्रक्रिया कर रही हूँ ये तो मैं बताना भूल गई, अगर गर्जना नारी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिएगा, धीरे धीरे देखिए, ये हमने नींबू डाला था ना, इसकी वजह से हल्का हल्का ये पटना स्टार्ट हो गया। अगर फिर भी कम पड़ता है तो देखिए हमने आधा नींबू ले लिया है और कहीं कहीं हम नींबू की बूंदें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम कम रखेंगे, ताकि जो हमारा पनीर बने वो हार्ड ना बने, वो सॉफ्ट बने। तो हमने देखिए 4 से 5 नींबू की बूंदें डाल दी है। गैस की फ्लेम को हमने कम कर दिया है और धीरे धीरे ये हमारा पटना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ घी भी देखिए, आप देख रहे हैं तैयार हो गया है। अब मैं ये काम कर लेती हूँ कि पनीर को स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने लिया है हरा धनिया, 3 से 4 छोटी छोटी हरी मिर्च लिए। इन सब को हम बारीक कट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा पनीर बनेगा है ना, उसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो उसके अंदर पहले से हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, तो जिनके अंदर हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, हरी मिर्ची अच्छी लगती है। अगर आप मटर कूट के डाल सकते हैं, कद्दूकस करके आप गाजर डाल सकते हैं, कद्दूकस करके आप कोई भी सब्ज़ी उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए पनीर तो हमारा पक गया है, बन गया है, दूध पट गया, पनीर तैयार है। तो वहाँ पे मैंने डाल दिया हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दी है और एक चीज़ और डालूँगी जो देखने में भी अच्छा लगेगा और चटपटा भी बनेगा, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये बहुत ही टेस्टी पनीर बन के आपका तैयार होगा। अब मैं एक काम कर रही हूँ कि मेरे पास देखिएगा रेड चिली फ्लेक्स के पाउच पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ये इसके अंदर डाल देती हूँ। देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी लाजवाब लगेगा। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। कल मैं इसकी वीडियो पोस्ट करूँगी, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं। तो 2 चिली फ्लेक्स के पाउच थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और गैस को बंद कर दिया है। अब इसको अच्छे से हमने क्या कर दिया है, हिला लिया है। पनीर आप देख रहे हैं बिल्कुल बन गया है। ये पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और अच्छा भी बनता है। तो है ना बिल्कुल कमाल। कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जा रही है, आपको पनीर भी मिल रहा है, आपको घी भी मिल रहा है और सिर्फ 2 से 3 दिन की मलाई में
अगर हम और दूसरे तरीके से बनाते हैं तो ये नहीं बनता। अब देखिए मैं पनीर को बिल्कुल अलग कर लेती हूँ। मलमल का कपड़ा लिया है और एक पतीले के ऊपर छन्नी रख के उसमें डालूंगी। इससे ये फ़ायदा होता है, खाली डायरेक्ट ही कपड़ा लगा देते तो कई बार क्या होता है वो नीचे गिर जाता है, तो अच्छे से बन नहीं पाता। तो आप देख रहे हैं पनीर किस तरह रेड ग्रीन आ रहा है। और इसको बच्चे ना कच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये नींबू से हमने बनाया तो मैं धोऊंगी नहीं, इसलिए ये नमकीन भी टेस्ट दे रहा है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा पानी नहीं डालूँ क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है। अगर दूसरा पनीर होता, प्लेन बनाना होता, तो हम पानी डालते, उससे जो भी खट्टापन होता वो निकल जाते, लेकिन वो नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें इसी तरह इसको रखना है। पहले छन्नी में डाला, फिर इसको हाथ से थोड़ा सा निचोड़ दिया। 2 से 3 मिनट तक मैं अब यहीं पे छन्नी में इसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद देखिएगा अब निकालेंगे। अब ये इसका वेस्ट है, ये मैं फेंक देती हूँ। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो इससे रोटी लगाएंगे ना तो आटा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और उसकी रोटियां सॉफ्ट बनेगी। लेकिन मैंने आज इसको फेंकना है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अब हम पनीर को क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रे लेते हैं और ट्रे के अंदर इस पनीर को हम डाल देते हैं। पूरे को डाल देंगे और इसको बिल्कुल हम जमा देंगे ताकि आप छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूब इसकी काट सकें। तो देखिए इतना पनीर है, और मार्केट से आप इतना पनीर लाएंगे तो आपको पता है कितने का आएगा। कम से कम भी 150 ग्राम के करीब ये पनीर है। तो 150 ग्राम पनीर की कीमत आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो आप इसको फेंकते, दूध को फेंकते जो, और हमने एकदम से क्या बना दिया है, उसका पनीर बना दिया है। और दूसरी तरफ हमारा घी भी क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। अब चम्मच से हम इसको दबा देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी सेट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आप वैसे इस पनीर को आप सेट करिए। और सेट करके अब आप इसको चाहे फ्रीज में रख दीजिए, थोड़ी देर में जम जाएगा तो आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। और सब्ज़ी भी नहीं बनाए तो वैसे भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे हमारा घी भी पूरा तैयार हो गया। आपको पता है, देखिए जितना भी वेस्ट था वो नीचे बैठ गया है और घी पूरा तैयार है और बिल्कुल शुद्ध देसी घी हमारा तैयार हुआ है। हाँ, मैं जब तक घी को अभी इस बोतल में छान लेती हूँ तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, चम्मच से धीरे धीरे क्या करेंगे, घी इस बर्तन में डालते चले जाएंगे। अब अगर आपको पूरे को एक साथ छानना है तो भी आप छान सकते हैं, क्योंकि छानने से कोई भी वेस्ट छन्नी से नहीं निकलेगा और बिल्कुल घी शुद्ध है। आप चाहे तो पूजा पाठ कीजिए, आप चाहे तो हलवा बनाइए, रोटी बनाइए। ये थोड़ा सा कलर चेंज हुआ क्योंकि मेरे ये नीचे का जो वेस्ट था ना, ये गैस तेज़ हो गई तो थोड़ा जल गया था। बस आपको इतनी सावधानी रखनी है कि ये लास्ट के में जब पकता है तो गैस को सिम रखना है। मैं थोड़ा पनीर को संभालने लग गई थी तो इसलिए ये ऐसा हो गया। तो आप यहाँ पे बस एक सावधानी रखिए कि ज़्यादा वो जले ले, लेकिन हाँ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा और ना ही ख़राब होगा। तो इस तरीके से आप भी घी बनाइए और अपने पैसे बचाइए। हाँ, और देखिए मैंने बर्तन भी बहुत कम किए हैं, ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं किए हैं। तो आप इस ट्रिक का ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हाँ, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ये मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। और ये घी वाली ट्रिक्स और पनीर आपको स्पाइसी पनीर कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और कुछ इसका यूज हो सकता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, गर्जिना नारी के साथ।